हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर एक इकोनॉमिक्स का चैप्टर है क्लास 9th का। इसमें हम 4 टॉपिक देखेंगे, 5 टॉपिक। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल रिक्वायरमेंट, फार्मिंग एक्टिविटीज़, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो पहले हम देखते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में है लैंड, लेबर, फिज़िकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। जो फिज़िकल कैपिटल है वो फिर से 2 कैपिटल में डिवाइड है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। पहले तो लैंड क्या है? लैंड एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है, फैक्ट्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। जैसे अगर विदाउट लैंड आप कहाँ पर फैक्ट्री लगाइएगा, ये भी तो क्वेश्चन है। इसलिए लैंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का सबसे मेन है, लेकिन सबसे मेन भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपके पास लैंड बहुत सारा है लेकिन आपके पास लेबर नहीं है, फिक्स कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वो एक पार्ट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। ओके, उसके बाद है लेबर। तो लेबर भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास लेबर नहीं होगा तो आपके कंपनी, आपका कितना ही बड़ा कंपनी क्यों ना हो, आप कितना भी बड़ा कंपनी बनवा लो, लेकिन अगर आपके पास लेबर ही नहीं है तो आप काम किससे करवाओगे? आप खुद से काम कर नहीं सकते। ओके, उसके बाद है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? फिजिकल कैपिटल क्या होता है? फिजिकल कैपिटल का मतलब है जो मशीन, पैसा, रॉ मटेरियल, ये सब फिजिकल कैपिटल में आता है। फिजिकल कैपिटल भी 2 टाइप के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? जो फिक्स कैपिटल होता है वो है, जैसे अगर आपने एक फैक्ट्री खोली है जिसमें आप फ़ोन बनाते हो। ओके, तो आपको फ़ोन बनाने के लिए 2 चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा। सिर्फ अभी हम फिज़िकल कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो लेबर और लैंड को छोड़ के, ह्यूमन कैपिटल को भी छोड़कर हम अभी देखेंगे। तो आपको 2 चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा। पहला तो आपको फ़ोन बनाने वाला मशीन चाहिए होगा। उसके बाद आपको चाहिए होगा कि एक रॉ मटेरियल चाहिए होगा फ़ोन बनाने के लिए, जैसे वायर, डिस्प्ले वगैरह सब बनाने के लिए आपको अलग अलग चीज़ चाहिए होगा। तो ये सब चीज़ जो आता है वो फिक्स कैपिटल में आता है, फिक्स कैपिटल में नहीं, फिज़िकल कैपिटल में आता है। तो फिक्स कैपिटल में क्या आता है? जो मशीन है, मशीन फिक्स कैपिटल का मतलब होता है जो फिक्स है। तो जैसे अगर आप फ़ोन बनाने का मशीन ख़रीदते हो तो आप एक फ़ोन बनाओगे और एक मशीन फिर चेंज करोगे क्या? नहीं, वो अगर आपने एक मशीन ख़रीदा है तो जब तक चलता है, मतलब 5-6 साल जब तक भी चलता है उसको आप चलाओगे, तो वो होता है फिक्स कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि जैसे आपके पास रॉ मटेरियल है, फ़ोन बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल लगा, तो एक फ़ोन बनाओगे, रॉ मटेरियल आपका थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा। अगर आप मान लो 100 फ़ोन का रॉ मटेरियल ख़रीदे हो, 100 फ़ोन बन गया, उसके बाद आपको फिर से रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। वो होता है वर्किंग कैपिटल, जो वर्क कर रहा है। उसके साथ साथ आपको पैसा भी चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप लेबर को कैसे दोगे? ओके, तो ये होता है फिज़िकल कैपिटल। उसके बाद है ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? जो नॉलेज, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप क्या फैक्ट्री बना सकते हो? अगर आप किसी के नॉलेज से अगर फैक्ट्री बना भी लेते हो, मतलब अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देकर आप फैक्ट्री बनवा भी लेते हो, तो क्या वो फैक्ट्री चल पाएगी विदाउट ह्यूमन कैपिटल? तो ह्यूमन कैपिटल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब सेकंड है हमारा, उसके बाद लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो पालमपुर में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है ये हम देखते हैं। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन मेनली यह 4 टाइप के फार्मर्स होते हैं। एक होते स्मॉल फार्मर्स, एक होते मीडियम फार्मर्स, लार्ज फार्मर और लैंडलेस लेबर्स। मतलब कि कुछ फार्मर्स हैं जिनके पास बड़ा ज़मीन है तो वो लार्ज फार्मर हो गए। ओके, मान लीजिए कि ये पालमपुर का है विलेज एरिया, जहाँ पर इसमें ऐसे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए कि लार्ज फार्मर का फील्ड्स है, ये स्मॉल फार्मर्स का फील्ड है। ओके, मीडियम फार्मर्स का, और ये जो है, और ये है स्मॉल फार्मर्स का बहुत सारा छोटा छोटा। और कुछ फार्मर जो होते हैं वो लैंडलेस भी होते हैं। लैंडलेस होने का 2 वजह भी है कि अगर आप किसी से लोन लेते हो
फिर लोन नहीं पे कर पाते हो तो आप आपका लैंड वो ले लेता है लोन के रूप में। ओके, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, फार्मिंग एक्टिविटीज़, तो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में है मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ये दो टाइप के होते हैं। फार्मिंग एक्टिविटीज़ की जगह वहाँ फार्मिंग मेथड्स लिखना चाहिए। ओके, थोड़ा मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग में। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से मतलब 5th 6th से पढ़ते आ रहे हो। तो मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि मोर देन टू क्रॉप्स इन द सेम पीस ऑफ लैंड। इसका मतलब है कि अगर अभी आपका रबी फसल का सीज़न है तो रबी फसल उगा लो, फिर उसके बीच में जो टाइम है उसमें आप कोई दूसरा वेजिटेबल वगैरह उगा लो, उसके बाद जो तीसरा खरीफ फसल उगा लो। तो इस टाइप से आप 3 फसल एक खेत में उगा सकते हो। उसके बाद है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या है? जो पालमपुर था वो वेल कनेक्टेड विलेज है और वो इलेक्ट्रीफाइड भी है, तो वहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का भी यूज़ होने लगा था। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड, तो ये हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन से आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1960s में हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, HIV सीड्स। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या क्या ज़रूरत होता है? HIV सीड्स का होता है, फर्टिलाइजर्स का होता है, पेस्टिसाइड्स और फार्म मशीन में जैसे पंप वगैरह, इरिगेशन के लिए डैम, कैनाल और पंप सेट। ओके, तो HIV जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड का कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस कैसे हैं? उसमें ज़्यादा पानी का ज़रूरत होता था, इरिगेशन उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता था। उसके बाद वो सीड्स आपको हर बार ख़रीदने पड़ेंगे। पहले के फार्मर्स थे जो ट्रेडिशनली पहले इस साल का जो फसल हुआ उसी फसल का सीड फिर अगली बार बो देते थे, लेकिन इसमें आप वैसा नहीं कर सकते। मतलब इसमें आपको HIV सीड्स खरीदने पड़ेंगे। फिर इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड भी डालना रहता था, जिसकी वजह से भी कॉस्ट बहुत इंक्रीज़ हो जाता था। फार्म मशीन का भी ज़रूरत पड़ता था इसमें। ओके, इसके बाद है कैपिटल रिक्वायरमेंट। मूव हो गया। कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है? तो सेव मनी, बोरो मनी, लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स, स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर्स। आप इसका मतलब क्या समझे? कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जो आपको फसल जो उगाना है अभी, तो फसल उगाने के लिए आपके पास बीज होना चाहिए। ओके, तो ये सेव मनी और बोरो मनी का मतलब क्या है? जैसे अगर इस साल हम फसल उगाएं तो जो बड़े फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स होते थे उनके पास वो उनका खेत, अब मैंने आपको पहले बताया था बड़े बड़े खेत होते थे, 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा होते थे। और स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस फार्मर्स के तो होते नहीं थे। स्मॉल फार्मर्स के छोटे छोटे होते थे, लेस देन 1 हेक्टेयर का एक प्लॉट ऑफ लैंड होता था। तो जो ये स्मॉल फार्मर्स थे ये बस अपने फैमिली के लिए बस कर पाते थे फार्मिंग, मतलब उनसे अपना बस फैमिली का पेट भर पाते थे। तो उनके पास इनकम नहीं बचता था, उनके पास पैसा नहीं बचता था। लेकिन जो ये लार्ज और मीडियम फार्मर्स थे इनके पास पैसा बचता था। तो ये क्या करते थे, इनके पास बहुत सारा पैसा बच जाता था। जो प्रोडक्ट्स बेचते थे तो उनके पास बहुत सारा पैसा आता था। जो बहुत सारा पैसा आता था तो वो उससे अपना सीड्स खरीद लेते थे। और स्मॉल फार्मर्स थे वो क्या करेंगे बेचारे, उनके पास तो पैसा भी नहीं था, तो वो इनसे बोरो करते थे मनी। तो ये अपना पैसा बचाते थे और ये इनको बोरो देते थे, वो भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और कोई कोई लोग तो इतने लालची होते थे कि आपको कम, जो लोग जैसे लैंडलेस फार्मर्स हैं इनको पैसा चाहिए तो ये क्या करते थे कि इन लोग अपने फील्ड पे काम करवाते थे, वो भी बहुत कम, वो लोन भी रेट ज़्यादा रखते थे और साथ में इनसे बहुत काम भी करवाते थे, वो भी सस्ते में। ओके, तो ये था पूरा समरी ऑफ द विलेज पालमपुर। होप यू लाइक, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। सॉरी फ्रेंड्स, हमारा एक टॉपिक बच गया था नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, जिसको अभी हम देखेंगे। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होता क्या है? तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है एक्टिविटीज़ जो फार्मिंग से रिलेटेड ना हो। जो भी एक्टिविटीज़ है जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं होता है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहलाता है। जैसे आप डेयरी खोल लो और स्टेशनरी वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। उसके बाद शॉप, पॉड मेकिंग और सर्विसेज में टीचर्स और डॉक्टर। तो पालमपुर में 75% जो पॉपुलेशन था वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड था और जो 25% पॉपुलेशन था वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। ओके, होप यू लाइक।